गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं हेल्दी होंगे। आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल। पिछले वीडियो में हम लोग अम्ल के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो आइए अब एसिड के कुछ मेन रिएक्शंस के बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो एसिड का डेफिनेशन एक बार फिर से H+ और H3O+ के टर्म में। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि आप लोग को याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना अच्छा होता है। द सब्सटेंस दैट गिव्स H+ ion or H3O+ ion, that is known as hydronium ion, in aqueous solution called acid। उसे क्या कहते हैं? एसिड। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या है? एसिड है। ये एसिड क्यों है? क्योंकि H+ आयन देते हैं। कहाँ देते हैं? सोल्यूशन में देते हैं। कैसा सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन। तो क्लियर है कि जो जल में घुलकर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। तो कैसे देते हैं वाटर में? इसको लिबरेशन, इसका डिसोसिएशन देख लेते हैं। देखिए HCl एसिड है, जी हाँ है। वाटर में ऐड करेंगे तो क्या देगा? H+ आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। तो H+ आयन के रूप में वाटर में नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि ये अनस्टेबल है। इसका स्टेबिलिटी अब आगे पढ़ेंगे। तो क्या रूप में ये बदल जाता है, यानी किस फॉर्म में स्टेबल होता है? तो ये जब वाटर में जाता है तो वाटर के साथ मिलकर कंबाइन करके H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में H+ आयन क्या होता है? स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर मैं दूसरे रूप में यहाँ दिखाया हूँ कि HCl वाटर के साथ रेड करके यानी घुल करके उसमें हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और क्लोराइड आयन बना रहा है। तो H+ आयन H3O+ आयन के रूप में एक्वस सोल्यूशन में होता है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। चलिए ठीक है। आइए अब इसका कुछ और भी समझ लेते हैं कि इसका जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है। यानी उसको हम कहते हैं, कह सकते हैं डाइल्यूशन होता है। तो रिमेंबर ऑलवेज, डाइल्यूशन ऑफ ए एसिड इज एक्जोथर्मिक, यानी ये हमेशा हीट रिलीज करेगा। जब आप पानी में एसिड को मिलाएंगे तो हीट रिलीज होता है, तो इसलिए उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। सो we always dilute an acid by adding acid into water and not water into acid। हमेशा यह ध्यान रखना है कि ये डाइल्यूशन हमेशा इस तरह से करना चाहिए कि पानी में एसिड ऐड करना चाहिए, न कि एसिड में पानी। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है और डायग्राम से भी समझाने का प्रयास किया है कि एसिड को पानी में डालना चाहिए, न कि पानी को एसिड में। जैसे ये वाटर है, वाटर में आप क्या ऐड करेंगे? एसिड। तो ये क्या है? सही वे है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि एसिड में आप पानी डालेंगे तो ये क्या है? गलत है। तो इसको कदापि ना करें। क्यों? क्योंकि इससे जो हीट निकलेगा वो पानी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ जो एसिड्स के और वाटर से जो प्रोसेस में रिएक्शन हीट रिलीज होगा वो इतना तेजी के साथ रिलीज होता है कि ये बीकर या वेसल जिसमें आप कर रहे हैं वो ब्रेक कर सकता है और आप जल सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि वाटर में एसिड ऐड करना है, कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करना है। आइए कुछ और रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहला रिएक्शन देखेंगे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है। तो हेडिंग है आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो देखिए कौन सा मेटल क्या प्रोडक्ट देता है। तो एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सॉल्ट्स। इसको जनरल हम स्टेटमेंट में देखें, मेटल रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम ऊपर एरो लगा देते हैं, इसकी गैस का सिंबल हो जाता है। चलिए अब कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं और किस एसिड के साथ। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिखाया गया है
कि डायलूट H2SO4 के साथ जिंक मेटल रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये आपकी एक्टिविटी करके एनसीईआरटी में दिखाया है। आपको यदि लैब में सुविधा अवेलेबल है तो आप वहाँ पर टीचर के प्रेजेंस में ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो इसको मैं एक्टिविटी को एनसीईआरटी के डायग्राम से ही दिखा देता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स में ये आपके एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है कि इसमें एक टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में इस तरह से अरेंज किया गया कि सीधा स्ट्रेट है। अब इसमें क्या लिया गया है, जिंक मेटल लिया गया है, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक मेटल और डायलूट H2SO4 टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। टेस्ट ट्यूब को में कार्क के हेल्प, रबर कार्क के हेल्प से एक डिलीवरी ट्यूब लगाया गया है। इस डिलीवरी ट्यूब को सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या किया गया, यहाँ पर अरेंज किया गया है कि जब यहाँ पर जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करे तो जो गैस इवाल्व हो, यानी जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो डिलीवरी ट्यूब से सॉफ्ट सॉल्यूशन में आए और धीरे धीरे बबल्स बने। वो बबल में जो गैस भरी रहेगी उसका टेस्ट करेंगे कि कौन सी गैस है ये। तो उसको टेस्ट करने के लिए जलती हुई कैंडल इसके पास ले जाएंगे तो ये जो गैस इसमें बबल्स में फटेगा वो पॉप साउंड यानी चिट चिट आवाज़ करके निकलता है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये इसमें हाइड्रोजन गैस है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, जिंक ग्रेन्यूल। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ जूम करके। देखिए यहाँ पर क्या है, जिंक ग्रेन्यूल है। जिंक ग्रेन्यूल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या आप लिबरेट कर रहा है, जो बबल्स बन रहा है ये क्या, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन में। अच्छा, सॉफ्ट सॉल्यूशन क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा तो वो थोड़ा इसकी स्पीड कम हो जाएगी और बबल्स अच्छे बनेंगे, यानी इकट्ठा करने में आसानी होगी। तो जब ये बबल्स यहाँ पर फटेंगे यानी तो गैस नहीं रिलीज होगी। तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं, तो इस जलते हुए कैंडल को इसके पास ले जाएंगे तो ये जो गैस यहाँ से रिलीज होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। इससे प्रूफ होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है, किससे, मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन से। तो आप समझ गए होंगे। एक बार आप फिर से अपने से एनसीईआरटी डायग्राम से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन एक बार फिर से देख लीजिए, जिंक मेटल H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यदि जिंक मेटल को डायलूट HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो साल्ट तो मिलेगा ही, जिंक क्लोराइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। उसी तरह से मैग्नीशियम मेटल को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यानी एक्टिव मेटल के साथ डायलूट SO4 हो, HCl हो, उनके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और साल्ट बन रहा है। ठीक है, आयरन के साथ HCl का रिएक्ट कराएंगे तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ FeCl3 होता तो फेरिक क्लोराइड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फेरस क्लोराइड है। यानी आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 फॉर्म है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है उसमें अस लगाते हैं, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में अस और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में ईक लगाते हैं। तो यहाँ पर आयरन किस स्टेट में है, +2 में, तो ये फेरस है। और यदि 3+ वाला तो होता, 3+ होता तो फेरिक होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यदि करेगा तो क्या बनेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। कॉपर डायलूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, मैंने लिखा है नहीं करता। तो क्यों नहीं करता, वाई क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करता, और यदि करता है तो क्या बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी जान लीजिए आप कि दो मेटल मैग्नीशियम और मैग्नीज, कौन कौन से मेटल, मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट्स विथ कोल्ड डायलूट HNO3 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये दो एक ऐसे मेटल हैं जो डायलूट HNO3 से रिएक्ट करके क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अदर एलिमेंट, अदर एक्टिव मेटल react with HNO3 and form different products but not liberate hydrogen gas। ध्यान दीजिए, यही दो एलिमेंट हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं और दूसरे मेटल दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कह रहा है नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ओके,
जैसे इसका रिएक्शन दिखाया गया यहाँ पर कि मैग्नीशियम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से मैग्नीज नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जिंक क्या करेगा उसको भी देख लेते हैं। जिंक मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बना रहा है, लेकिन वाटर बना रहा है और अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से जिंक डाइल कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ब्राउन कलर की गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम ही क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। चलिए, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, एक्स्ट्रा चीज़, एक्वारेजिया क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज, अम्लों का राजा। क्या है ये, अम्लराज, अम्लों का राजा। तो अम्लराज क्या होता है, 3 पार्ट कंसनट्रेट HCl, 1 पार्ट कंसनट्रेट HNO3, दोनों का मिक्सचर कहलाता है एक्वारेजिया। क्लियर है। इस एक्वारेजिया में जो नोबेल मेटल हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब घुल सकते हैं, घुल जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला रिएक्शन है आपका एसिड विथ नॉन मेटल, यानी एसिड नॉन मेटल से भी रिएक्ट करते हैं क्या, जी हाँ करते हैं। तो क्या बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। एसिड रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स एंड फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कार्बन से, कार्बन क्या नॉन मेटल, कार्बन से नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और यदि ये फास्फोरस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो इसमें एक गैस जरूर बनता है, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यदि HNO3 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। उस तरह से फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो बनाएगा फास्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर। तो यहाँ पर देखिए नया चीज़ बन रहा है, फास्फोरिक एसिड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या मिल रहा है, अदर डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। चलिए, तो ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन के साथ, नॉन मेटल के साथ भी एसिड क्या करता है, रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, जैसा कंडीशन वैसा प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देते हैं, देखते हैं। मेटल रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, तो इट गिव्स मेटल साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यदि बाइकार्बोनेट हो क्या देगा, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, क्या देगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या है, साल्ट क्या है, कॉमन है, चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट। चलिए इसको रिएक्शन से देखते हैं कुछ एग्जांपल लेते हुए। तो हाँ, सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, वाटर CO2। और यदि बाइकार्बोनेट हो इसका, HCl के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCl सेम प्रोडक्ट, वाटर सेम प्रोडक्ट, CO2 सेम प्रोडक्ट। यानी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, चाहे मेटल का कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, वो किस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहा है, इसका टेस्ट कैसे किया जाए लैब में। तो इसको टेस्ट करने के लिए लैब में क्या करते हैं, साल्ट पर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें एसिड डालते हैं, तो जो एक इफर्वेसेंस के साथ गैस निकलती है, यानी बहुत बुदबुदाहट के साथ बहुत तेज़ी से गैस निकलती है। यदि उस गैस को कलेक्ट किया जाए, ड्राई टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाए, तो उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि उसको गैस, जो कलेक्ट गैस है ड्राई टेस्ट ट्यूब में, उसको लाइम वाटर से पास किया जाए। लाइम वाटर में इसको गैस को पास करेंगे तो ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। यानी क्यों मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो इसके कारण से क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण से सोल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है और बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है।
तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का हो जाता है। यदि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे इसी सोल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाएगा। मतलब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और CO2 ज़्यादा है तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, वाटर साल्युबल हो जाता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट इनसाल्युबल होता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट साल्युबल हो जाता है। इसके कारण से सोल्यूशन फिर से क्लियर हो जाता है। तो आपको ये लैब में टीचर के प्रेजेंस में ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला हेडिंग, अगला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। जी हाँ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट कर देता है, तो सेम प्रोडक्ट यानी वाटर एंड साल्ट। मेटल ऑक्साइड एसिड रिएक्ट करके क्या देता है, साल्ट एंड वाटर। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का एक इंटेक्स क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या प्रोडक्ट देगा, कैल्शियम कॉपर क्लोराइड और वाटर। तो ये साल्ट है, एक्वस फॉर्म में रहेगा और वाटर बनेगा। इसके साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड यदि आप इससे रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यदि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करे सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बनाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट और वाटर बनेगा। आप फार्मूला कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेस यानी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। बार बार आप सुना हुआ ये सब रिएक्शन होता है कि एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो वही रिएक्शन यहाँ देख रहे हैं कि HCl एसिड NaOH बेस रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बनाया। और देखिए H2SO4 एसिड NaOH बेस रिएक्ट किया, सोडियम सल्फेट और वाटर बना। ठीक है, तो इसी तरह से एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कौन सा साल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या सजेशन मुझे देना चाहते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।